रजब भट्ट ने चैलेंज एक्सेप्ट करते हुए लाहौर सेशन कोर्ट पे हाजिरी दी है। 100 से ज्यादा पुलिस एहलकार जो है उन्होंने सिक्योरिटी प्रोवाइड की है। नदीम के ऊपर वही केस जो डक्की बाई के अगेंस्ट है। ये जो मुलजम है ना, ये ब्लास्फेमी का इसके ऊपर एलिगेशन है। रजब भट्ट ने चैलेंज एक्सेप्ट करते हुए लाहौर सेशन कोर्ट पे हाजिरी दी है। और मैं आपको ये बताता चलूँ कि मैं कहूँ कि सिक्योरिटी इतनी टाइट थी कि किसी को भी अपने करीब आने की इजाज़त ना दी गई। मैं इस वक्त सेशन कोर्ट मौजूद हूँ, मेरे साथ सीनियर एडवोकेट फयाज रामी साहब मौजूद है, जिन्होंने अपनी आंखों से ये मनाजिर देखे हैं और जानते हैं कि आखिर क्या सिचुएशन हुई। यहाँ पर रजब साहब आए हैं, बड़े प्रोटोकॉल के साथ आए हैं, बड़ी सिक्योरिटी के साथ आए हैं और खुशबू भी लगा कर आए थे। क्या मामला हुए हैं, फयाज रामी साहब से जानते हैं। रामी साहब, मुझे ये बताइएगा, क्या रजब साहब जौन से हैं वो कराची में खुशबू लगाकर नहीं गए थे? क्या वो मियाँ साहब के कहने पर लाहौर खुशबू लगा कर आए थे, जो इतनी सिक्योरिटी उनको लाहौर सेशन कोर्ट में आने के लिए मिली है? पूरी प्रोटोकॉल में वाहे हुए थे और फुल प्रूफ सिक्योरिटी थी और खुशबू भी उन्होंने अच्छा लगाया हुआ था। और मैं कहता हूँ कि खुशबू लगाना कोई बुरी बात नहीं है और अगर उन्होंने लगाया तो अपने पैसों से लगाया, इसमें कोई ऐसी बात नहीं और सुन्नत भी है। ठीक है। तो आज उनका हर मुलजम का देखें, फेयर ट्रायल का हक जो है ना वो हर मुलजम का है। और मैं समझता हूँ कि आज CCPO लाहौर साहब को और SHO इस्लामपुरा को और हमारी अदालतों को मैं क्रेडिट दूंगा इस चीज़ का। उन्होंने मुलजम को जो फेयर ट्रायल का राइट है उसको सिक्योर किया है और सिक्योरिटी मेजर्स जो है वो पूरे किए हैं। तकरीबन 100 से ज़्यादा पुलिस एहलकार जो हैं वो आज उन्होंने सिक्योरिटी प्रोवाइड की है। ठीक है। और तकरीबन ये 30 सेकंड की ये हियरिंग रही है। ठीक है। 10 नंबर पे ये केस लगा हुआ था इनका मंसूर अहमद कुरैशी साहब की अदालत में और पूरे प्रोटेक्शन में इनको लाया गया, इनकी अटेंडेंस मार्क हुई और निकाल दिया गया। अब मुनीर भट्टी साहब जो है वो 10 बजे के करीब पेश होंगे और इस पे आर्गूमेंट करेंगे केस के ऊपर। वो उसके बाद फिर पता चलेगा कि फर्दर इसको बेल को एक्सटेंड किया जा रहा है या कोई फैसला हो। अच्छा रामी साहब, ये बताइएगा, सबसे पहले तो ये क्लियर करना चाहेंगे, कुछ लोगों को इस बारे में इल्म नहीं है कि आखिर जो लाहौर सेशन कोर्ट में ये जो केस का ट्रायल था, इस केस की नौयत क्या और केस कौन से और किस मकसद के तहत रजब साहब को यहाँ पर पेश होने के लिए कहा गया था? ये 2 केस हैं। ये गैमलिंग की प्रमोशन के हवाले से एक केस था उनके ऊपर और दूसरा नदीम के ऊपर 196/25 वही केस जो डक्की बाई के अगेंस्ट है। उसी केस में नदीम को नॉमिनेट किया गया था, नदीम मुबारक को, और वो उसमें पेश हुए आज और उन्होंने अपनी अटेंडेंस मार्क करवाई है। अगर कोई मुलज़म बैरून मुल्क से आता है, हमारी अदालतों को फेस कर रहा है, तो हम इस बात को अप्रिशिएट करते हैं। बाकी अदालतें अगर उसके अगेंस्ट एविडेंस आएंगे तो उनकी बेल डिसमिस कर देगी और जज़ा सज़ा का फैसला करेगी। अगर वो इनोसेंट है तो हमारे अदालत उसको क्लीन चिट दे देंगे इदारे और उसको क्लियर कर देंगे। अच्छा रामी साहब, ये बताइएगा कि एक है तो ज़रा तर्क सवाल, लेकिन मैं ये जानना चाहूँगा कि अगर कोई पब्लिक फिगर हो और वो अगर अदालत में आना चाहे तो क्या उसको सिक्योरिटी के साथ आना पड़ेगा? क्या वो अपने बलबूते पर यहाँ पर नहीं आ सकता? क्या वो अपने आप को अदालत के अंदर या फिर कोर्ट के अंदर क्या वो अपने आप को वो सेफ नहीं समझ पाएगा? देखें, पता क्या बात है, अदालत की नज़र में पब्लिक फिगर को कोई लेना देना नहीं है। ठीक है। ना कोई पब्लिक फिगर के लिए कोई सेपरेट कोर्ट है, ना कोई सेपरेट लॉ है। मसला सिर्फ ये है कि ये जो मुलजम है ना, ये ब्लास्फेमी का इसके ऊपर एलिगेशन है। ठीक है। तो इन्हें मजहब का एक एलिगेशन है जो कि एक सेंसिटिव इशू है। नहीं, ये तो बात आपकी वजह है, लेकिन अगर आप कोर्ट के अंदर दाखिल होते हैं, क्या आपको जजेस से पहले वुकला के फेस से गुजरना पड़ना जरूरी है, जिस तरह कराची में ये जो इंसिडेंट नहीं, बिल्कुल भी नहीं। देखें यार, वुकला तो बड़े प्यार करने वाले और इंसाफ फराहम करने वाले बिल्कुल ऐसे ही है। यहाँ पे आज मैंने देखा कि लाहौर में कुछ वुकला फूल, कुछ उनके लिए चादरें लेकर आए हुए थे, कुछ तोहफे लेकर आए हुए थे और मोहब्बत का इजहार कर रहे थे और एक अमन का पैगाम यहाँ के वुकला ने दिया है। ऐसा नहीं है, अगर किसी शख्स ने ऐसा किया है तो वो बार कौंसिल के रूल्स के अगेंस्ट है और प्रोफेशनल मिसकंडक्ट है, तो उसको सिंध बार एसोसिएशन देख रही है और कानून के मुताबिक फैसला करेगी। अच्छा, ये बताइएगा, ये जो सोशल मीडिया की ये जो लफ्जी जंगबाजी मैं इसका नाम देना चाहूँगा कि ये जो आप जो खुशबू लगा कर आए हैं, आप जी ऐसे हैं जी, मैं आपको चैलेंज देता हूँ जी, मैं इसको एक्सेप्ट करता हूँ, क्या आपको लगता है कि ये पब्लिसिटी स्टंट किया जा सकता है या हो सकता है? सर, मैं इसमें सिंपल यही कहूँगा कि वकील का काम तो अदालत में केसेस को प्रूव करना होता है। ठीक है। और अपनी स्किल अदालत में दिखाना होता है। सोशल मीडिया यार हमारा मैदान ही नहीं है। ठीक है। ना हमारा ये पैटी इश्यूज है। हम तो कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस के लिए निकलते हैं, एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग के ऊपर बात करते हैं, कस्टोडियल टॉर्चर के ऊपर बात करते हैं, CCD के अगेंस्ट बात करते हैं और जो कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस है उसके ऊपर बात करते हैं। ये तो हमारा है ही नहीं, इससे हमारा कोई कंसर्न ही नहीं है। अगर कोई दोस्त कर रहा है
तो मैं नहीं जानता कि वो फेम के लिए कर रहा है या उसके उसके पीछे क्या मकसद है, लेकिन ये कानून के मुताबिक गलत है। रजब साहब जो उनसे हैं वो दाखिल होते हैं सेशन कोर्ट के अंदर, बड़ी सिक्योरिटी के साथ उनको यहाँ पर दाखिल किया जाता है। अभी जजेस साहब के कमरे में दाखिल होते हैं या फिर नहीं भी होते हैं, उनको पहले से ही मतलब कि सारा कुछ उनके लिए रेडी होता है, वो कर कर आकर उनको वापस भेज दिया जाता है। बकौल आपके कि 30 सेकंड की ये मतलब कि पेशी रही है, तो 30 सेकंड में तो सलाम दुआ भी नहीं हो पाती किसी के साथ, तो नहीं, वो इतनी जल्दी कैसे? अदालत के अंदर प्रोसीडिंग इतनी रही है, अच्छा क्योंकि जब उनका केस कॉल हुआ पूरे टाइम पे अदालत में उनको पेश किया गया, वो अंदर गए, उन्होंने अपनी अटेंडेंस मार्क की है और ठीक है। जज साहब ने कहा कि आप फ्री हैं, आप अच्छा जा सकते हैं। अच्छा तो फर्दर अदालत को उनकी जरूरत नहीं थी और उनको फ्री कर दिया गया। इसके अलावा किसी प्राइवेट शख्स को या किसी को उनसे मिलने की इजाजत नहीं दी गई। हमारी जो सिक्योरिटी इदारे हैं उन्होंने इस चीज को सिक्योर किया है कि किसी किस्म का वायलेंस या कोई नक्शे अमन आज पैदा ना हो। ठीक हो गया। अच्छा लास्ट में आप क्या कहना चाहेंगे, इस केस की नौयत क्या देखते हैं रजब भट्ट की? मैं सिंपल इसमें ये कहूँगा कि देखें, ये उसी नोयत का केस है जिस तरह से डकी का केस है, ठीक है। और हमारे इदारों को चाहिए कि इसके ऊपर लॉ मेकिंग करें और इन एप्लीकेशन को जो है वो बैन करें, ताकि कोई भी शख्स इस तरह की एक्टिविटी ना करे। अभी एप्लीकेशन बैन नहीं हुई और पर्चे पहले होना शुरू हो गए हैं, और फिर अभी जो स्टेटस डकी के केस का है वही स्टेटस इसका है। फिर ऐसे केसेस को ट्रायल में जाके प्रूव करना मुश्किल होता है और मुल्ज़मान जो होते हैं वो फिर एक्विट हो जाते हैं, उससे ठीक फिर हो गया। इदारों की क्रेडिबिलिटी एट स्टेक आती है। अच्छा ये बताइएगा कि ज़मानत पेंडिंग कर दी, मतलब कि अगली डेट दे दी है, तो अगली डेट क्या दी है और आगे क्या बात हुई है इस हवाले से? अभी इसमें थोड़ी देर तक लीगल टीम पेश होगी ठीक रजब है। भट्ट की और नदीम नानीवाला की, उसके बाद अदालत डिसाइड करेगी कि इसको एक्सटेंड करना है या आज इसका फैसला करना है।